14 June 2025 is our CMA Foundation exam. 4 घंटे 400 मार्क्स एक दिन में, सुनते ही स्ट्रेस हो रहा है एंड विच इज ओके, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, डर लगता है हमें, बट डर के आगे जीत है। डर को सामना करना पड़ेगा। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अगर हमने इम्प्लीमेंट करी, डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करी, तो हम एग्ज़ाम तक पहुंच भी पाएंगे और एग्ज़ाम में बेहतरीन परफॉर्म भी कर पाएंगे। क्योंकि आज नेक्स्ट 10 minutes आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन everything, every tip that you require from today till 14th of June and on that day as well। ये 400 मार्क्स कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं बिना स्ट्रेस, बिना पैनिक हुए। So guys, a very warm welcome. My name is CMA Disha Dua. Let's understand the official format which I have taken from ICMAI's website। यस, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। बहुत बार अटेम्प्ट हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे पास हो चुके हैं, अब आपका नंबर आ चुका है। यस, तो हमारा पेपर है सैटरडे को 14 जून 2025। 2 शिफ्ट में हमारा पेपर होने वाला है। मॉर्निंग शिफ्ट 10 बजे से 12 बजे तक हमारे पास पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 है, जो कि बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन एंड फिनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन का 100% सिलेबस मैंने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी डाला हुआ है। इफ़ यू आर मिसिंग ऑन सर्टन टॉपिक्स, कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, तो डेफिनेटली जाकर उसको क्लियर कीजिए, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बिल्ड कीजिए। पेपर नंबर 2 फिनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये पहले 2 पेपर आपको 2 घंटे में मिलेंगे। देन यू गेट अ ब्रेक। ये हमारा हुआ 10 से 12, फिर आपको 12 से 2 का मिलता है ब्रेक, और 2 बजे आपका आफ्टरनून शिफ्ट में बाकी 2 पेपर होंगे। दैट इज पेपर नंबर 3 मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारा कंटेंट मैंने चैनल पर डाला हुआ है। ओके अब एग्ज़ाम हमारा ऑफलाइन होने वाला है, हमें सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम देना है, बट OMR बेस्ड MCQ शीट मिलेगी। तो ध्यान से मेरे बेटे, हमें राइट आंसर चूज़ करना है। मतलब ABCD हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट का आंसर हमारे को B चूज़ करना है, तो ध्यान से B वाली लाइन पर ही मार्क करेंगे। और उसके लिए अभी से प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दो एवरी डे। आई टॉक मोर अबाउट इट इन अ वाइल, बट नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस, है ना। अपन को फॉर्मेट तो अब क्लियर हो गया है। बात करते हैं ये 4 घंटे टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एवरी सब्जेक्ट फॉर 100 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स ईच। तो हर एक क्वेश्चन को लगभग मिलते हैं 1.2 मिनट्स। सेकेंड्स में बोले तो 72 सेकेंड्स, क्योंकि हमारे पास टोटल घंटे जो हैं वो हैं 240 मिनट, 4 आवर्स, राइट। तो हर एक क्वेश्चन को हमको लगभग 1.2 मिनट मिलता है, जैसे मैंने बताया 72 सेकेंड्स। तो कैसे करेंगे, क्योंकि 2 शिफ्ट में है, तो जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, लेट्स से फर्स्ट शिफ्ट में बात करते हैं, जो आपके 10 बजे से 12 बजे तक है, ठीक है। ऑफ कोर्स हम हर चीज़ के लिए टाइम नहीं देख सकते, बट एक क्वेश्चन पे अटक नहीं जाना है। पहले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको प्रायोरिटाइज करो, जो आंसर आते जा रहे हैं फटाफट से करते जाओ, और जो अभी लग रहा है कि क्वेश्चन का हम आंसर तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, अभी के लिए छोड़ दो उसे। ओके तो जब 10 से 12 बजे वाला शिफ्ट है, वहां पर पहले सारे वो क्वेश्चंस कर लो जो आपको आते हैं। ओके देन कम बैक, वापस आओ उन क्वेश्चंस पे जो आपको, जिन पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो। ओके स्किप एंड कम बैक टू द क्वेश्चंस व्हिच यू आर फाइंडिंग टफ। अब टाइम ब्लॉक्स डेफिनेटली देने पड़ेंगे। जो 2 घंटे हैं, आप कोशिश कीजिए पहले, सबसे पहले जब पूरा टॉपिक हो चुका है, जो आपको अच्छे से आता था, आपने आंसर्स मार्क कर दिए, अब वो क्वेश्चंस करेंगे जो पहले डिफिकल्ट हो रहे थे, उन पर टाइम देंगे, बट अटक नहीं जाएंगे। कोई एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है और अभी और लगभग 20-25 क्वेश्चन बाकी हैं, आगे बढ़ो। बट ये ज़रूर करना, आंसर पेपर सबमिट करने से पहले अगर कोई आंसर बिल्कुल ही नहीं पता है, इवन देन अटेम्प्ट विच यू थिंक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। चाहे एलिमिनेशन मेथड से जाओ, 4 में से उन सबको हटाते जाओ जो आंसर नहीं होंगे, फिर एक आंसर तक पहुंचोगे, एटलीस्ट 1/4 प्रोबेबिलिटी तो होगी, नेगेटिव मार्क नहीं है। तो कोशिश कीजिए कोई आंसर छोड़ कर मत आइए, पेपर 100% कर आना चाहिए। ओके अब कैसे काम करोगे, एलोकेट करना है, मैंने बता दिया आपको। देन
अभी से ही मॉक टेस्ट पेपर्स लगाने शुरू कर दो। एवरी डे एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर्स लगाने हैं, क्योंकि पेपर बस आ गया, जस्ट फ्यू डेज मोर टू गो। यस, पेपर आ चुका है, और अगर हमने अभी से मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं लगाए तो हो जाएगी। हमारी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल है, आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालकर मॉक टेस्ट पेपर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बिकॉज ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस, एग्जाम से पहले वाला माहौल एग्जाम से पहले बना लोगे, एग्जाम वाला माहौल एक्चुअली एग्जाम से पहले बना लोगे, तो एग्जाम में जो गलतियां कर सकते हो वो आज पता चल जाएंगी, और फिर वो गलतियां नहीं करेंगे। तो एवरी डे एटलीस्ट 1, 2 लगा लो तो बहुत बढ़िया बात, बट एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट पेपर लगाना ही लगाना है एवरी डे। डिसिप्लिन इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू स्टैंड इन द सक्सेस नंबर्स। एम आई क्लियर? या तो कैसे पढ़ने वाले हो? सबसे पहले, अभी तक आप आई होप मेजॉरिटी ऑफ द कोर्स कर चुके होंगे। जो टॉपिक्स कंसेप्चुअली अभी बहुत स्ट्रांग नहीं है उन्हें कंसेप्चुअली स्ट्रांग कीजिए, स्पेशली उन टॉपिक्स को जिनका नंबर ऑफ वेटेज ऑफ मार्क्स ज़्यादा है। जैसे अगर मैं लॉ के बारे में बात करती हूँ, तुम्हें पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ज़्यादा नंबर का है, लगभग 30 नंबर का पेपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आने वाला है। तो वहाँ पे आपको कंसेप्चुअली चीज़ें स्ट्रांग बिल्ड करनी चाहिए। 17 घंटे का लगभग सेशन, 17 आवर्स लगे हैं मुझे पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाने में। चैनल पर सबसे बड़ा कंटेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अगर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्ट्रांग नहीं है तो बेटे 2 दिन दीजिए और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट घोट के पी जाइए, क्योंकि पहला पेपर यही से कॉन्फिडेंस शुरू होगा। यस, तो आपके जो पहले 2 पेपर हैं वो सेट करेंगे टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द 2 पेपर्स ऑल्सो, राइट? क्योंकि 10 से 12 आपने पेपर दिया, फिर 2 घंटे का ब्रेक मिला जहाँ पे लोग बताएंगे हमने ये आंसर चूज़ किया, हमने वो आंसर चूज़ किया। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास उस समय, अगर हम पुराने साइकिल में स्टक हो गए तो नई साइकिल चलानी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। उस समय रिलैक्स होंगे, थोड़ा बहुत खाना खाएंगे, पानी पिएंगे और रिवाइज करेंगे नेक्स्ट पेपर के लिए। ओके, डोंट गेट स्वेड अवे इन विद अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज अलग अलग बच्चे आएंगे, अलग अलग बैकग्राउंड से आएंगे, उनके अलग अलग पेपर हुए होंगे, तो आप पहले बहुत ज़्यादा डिस्कशन में इन्वॉल्व होकर अपना नेक्स्ट सेट ऑफ पेपर खराब नहीं करेंगे। और उसके लिए टोन हम ऐसी सेट करेंगे फर्स्ट सेट में, जो आपका 10 से 12 पेपर है, उसमें हमें अपना बेस्ट देना है और फिर नेक्स्ट वाला कंटिन्यू करेंगे बेस्ट देना। ओके, तो अपना क्वेश्चन पेपर को समझने की कोशिश करो थ्रू मॉक टेस्ट पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जो रिसेंट 2 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें आपको 100% सॉल्व करके जाना चाहिए। MQPs फॉर लॉ एंड इकोनॉमिक्स आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल, वहाँ एक सेट दोनों का अपलोडेड है। वन मोर सेट आई विल सून बी अपलोडिंग ऑन द चैनल। ओके, तो करिए उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, बिकॉज रिपीटेड क्वेश्चंस हमने ऑब्जर्व किया है, इफ नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस स्पेशली करेंगे इन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। जैसे आप मैथ्स के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, अगर यहाँ कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है, सबसे पहले अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रांग कीजिए और वेटेज वाइज प्रायोरिटी लीजिए। अगर मान लेते हैं कोई टॉपिक 10 नंबर का और कोई टॉपिक 40 नंबर का, तो 40 नंबर वाले पे फोकस ज़्यादा करेंगे। ओके, सिमुलेट एग्जाम कंडीशन विद मॉक टेस्ट, लाइक आई हैव टोल्ड यू कि जैसा पेपर में एनवायरनमेंट होता है वैसा ही एनवायरनमेंट अगर हम नेक्स्ट 10-15 दिन इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो वहाँ पे जो गलतियाँ हो सकती हैं उन सबको हम यहीं सॉर्ट कर लेंगे। रेगुलरली रिवाइज करो मेरे बेटे, अपने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझो, बाय अटेम्प्टिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बाय डूइंग मॉक टेस्ट पेपर्स, MQPs। इससे आपका ब्रेन ट्रेन होगा कि हमें एक स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट में जहाँ हमें 4 पेपर देने हैं एक दिन में, उसके लिए हम प्रिपेयर होने लग जाएंगे। ओके, अब मेरी तरफ से आपके लिए हैं कुछ एग्जाम टिप्स। हमने तैयारी कर ली है और भी कर रहे हैं, जस्ट स्टे काम, डोंट पैनिक, अच्छा होगा। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव ऑन इन द पावर ऑफ द यूनिवर्स, द ऑलमाइटी गॉड दैट यू बिलीव इन। अगर आपको ये कोर्स चूज कराया है, not everybody has chosen the course, right? if the universe has helped you choose this course, ये दिशा निर्देश दिया है कि चलिए ये कोर्स करते हैं, you are born to shine. Just you have to put your efforts every day, every day, every day.
हो सकता है इस समय आपके फ्रेंड्स जिन्होंने 12th दिया है, लॉट ऑफ यू माइट हैव अपीयर्ड फॉर योर क्लास 12th, और अभी रिजल्ट आया है सीयूईटी, अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए उनके रिजल्ट आ रहे हैं या आने वाले हैं, और बहुत सारे बच्चे चिल कर रहे हैं जो खाली ग्रेजुएशन करने वाले हैं. बट इफ़ यू हैव चोजन अ प्रोफेशनल कोर्स, बी रेडी फॉर द ग्राइंड. आई एल नॉट शुगर कोटेड, सीधी बात, नो बकवास, मेहनत तो करनी पड़ेगी. अगर आप ये 3 मैजिकल वर्ड्स अपने नाम के साथ चाहते हो तो स्मार्टली, विदाउट गेस वर्क्स, स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करनी है एक डिसिप्लिन्ड मैनर. ओके, टाइम को वाइजली मैनेज करेंगे. हमारे को पता है कि हमारे पास 2 घंटे में हमारे को 100 क्वेश्चंस करने हैं एक स्लॉट में, तो मैं स्लॉट वाइज चल रही हूँ. बिल्कुल स्लॉट पे ध्यान, हर एक क्वेश्चन पर ध्यान से काम करना है. बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देखते रहना एग्जाम जब दे रहे हैं, और उसके लिए अभी से प्रिपेयर होना शुरू हो जाओ बाय डूइंग मॉक टेस्ट पेपर्स एवरी डे. और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. जैसे कि मैंने बोला कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन का बी चूज करना था और आपको पता था बी आंसर है, गलती से सी मत करके आ जाना. और उसके लिए भी प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली लास्ट 5 मिनट से. बार बार मैं एक बात बोल रही हूँ, प्रैक्टिस विल हेल्प यू सेल थ्रू. ओके, अपने आप को भी अच्छे से खाओ पियो, पानी पियो, अच्छे से हेल्दी फूड खाओ, तला वगैरह मत खाओ. इट इज़ ऑलरेडी वेरी हॉट समर इन द सम ऑफ द रीजन्स ऑफ इंडिया, और बारिशें शुरू हो चुकी हैं. अच्छा हेल्दी खाना खाओ, पॉजिटिव रहो, कामली पढ़ाई करो रोज़ के 8-10 घंटे. अब वो समय आ चुका है जहाँ आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, बिकॉज यही यही समय है जहाँ सोना तप के निखरेगा. इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन, you'll have to be ready to go through that grind. Believe in your preparation, you are going to shine. ठीक है, और ये तो अभी शुरुआत है. जैसे ही ये लेवल क्लियर होगा मेरे बेटे, just 2 more levels, then this is the first milestone to achieve, to get those 3 magical words before your name. Like I proudly say I am CMA Disha Dua, you will also be able to say that one day, very soon. but वो soon के लिए आज मेहनत करनी है. 400 मार्क्स 4 घंटे एक दिन, इट साउंड्स टफ. आई वॉन्ट डिसअग्री. आज मैं सीएमए बन चुकी हूँ तो मेरे लिए फाउंडेशन ईजी है, बट आप अभी फाउंडेशन में हो इसलिए आपके लिए वो समय टफ है. यस, इट इज ऑलवेज easier said than none, but then किसने कहा था कि ये इजी होगा? Did somebody tell you that CMA is going to be an easy course? The journey is going to be testing, but then you are going to sail through, you are going to shine. Believe in yourself. बट उसके लिए मेहनत करनी होगी. बिलीव तभी आएगा जब रोज हम अपना बेस्ट देंगे. एक राइट माइंडसेट के साथ अपनी एकदम स्ट्रैटेजी फॉलो करो, अच्छे से रोज़ पढ़ाई करो. रोज़ के 2 सब्जेक्ट्स हमें करने ही करने हैं, और 2 मॉक टेस्ट पेपर लगाओ. एटलीस्ट एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट्स के एक दिन में मॉक टेस्ट पेपर लगने चाहिए. अगर 2 नहीं लग पा रहे तो एटलीस्ट एक तो लगाना ही लगाना है. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते जाओ और उनके आंसर समझते जाओ. आप ये देखोगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, कुछ टॉपिक्स है हर बार क्वेश्चन बना हुआ है. एंड इफ दोस टॉपिक्स कैन बी डन, गाइस व्हाट इज स्टॉपिंग यू? बहुत अच्छे नंबर भी आ सकते हैं. मैं तो 50 नंबर ही हर टॉपिक हर सब्जेक्ट वाइज लाने हैं. हाँ, 200 ही तो चाहिए टोटल, बट 200 इज नॉट आर एम. आर एम वुड बी ऑफ कोर्स हायर, तो इसके आगे पहुंच ही जाएंगे. Trust your preparation, believe in yourself, believe in the universe, believe in the parents who are believing in you. अपने लिए नहीं तो उनके लिए कर लो, बट आज मेहनत करनी पड़ेगी. इन सब का समय नहीं है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग. अब वो समय नहीं है जहाँ आप स्क्रॉल करते हुए टाइम वेस्ट करेंगे. ठीक है, अच्छे से पढ़ते हैं. 4 घंटे 4 सब्जेक्ट, 400 मार्क्स, and you will be able to do it. Okay, I hope this video was able to help you push a little more yourself, क्योंकि इस समय और कोई पुश नहीं करने वाला. ऐसा प्रोफेशनल कोर्स चूज कर लिया है जहाँ खुद को धक्का खुद ही मारना है. ठीक है, और खुद को धक्का खुद टाइम से मार लोगे तो 6 महीने बर्बाद नहीं होंगे.
ऐसी और वीडियोस के लिए, सीएम में रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा जो आपका बन रहा है सीएम में बडी, जो आपका सीएम में फ्रेंड है, जो आपके साथ सीएम में फाउंडेशन एग्जाम आने वाले अटेम्प्ट में देने वाला है. Wish you the best. Stay connected. In case you have any questions, you can talk to me in the comment box. Also, you can connect with me on Law by CM with Disha Dua Telegram group. Okay. Wish you the best. Let's rock it. Stay connected. Stay blessed, and wish you the best.